जब मेहनत कर रहे थे तो ये सोचा था कि एक दिन शोभित भैया के चैनल पे आने का मौका मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरीवन, दिस इज शोभित इरमान एंड आज हमारे साथ हैं पूर्वी जैन, जिनके क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए हैं। बस साइंस में कहीं से 2 नंबर एग्जामिनर ने काट दिए। उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है इनमें। बट चलो क्वेश्चन कुछ पूछते हैं। तो आपने सबसे पहले एक्सपेक्ट कितने किए थे? उतने ही आए या फिर उससे ज़्यादा आ गए? एक्सपेक्टेशंस थी 99% या उससे ज्यादा भी, और मैं खुश हूँ जितने आए। आप बोल सकते हो एक्सपेक्टेड थे मुझे। अच्छा, एक्सपेक्टेड थे। तो अब ये जो 2 नंबर कटे हैं, रीचेकिंग के लिए मन कर रहा है? हाँ, साइंस। अफसोस अफसोस हुआ था बहुत कि मेरे को लगा कि एक नंबर ही कटे हैं कहीं पे। मेरे को पता चल गया था एक नंबर के बारे में, लेकिन दूसरा कहाँ गया पता नहीं। नहीं, ऐसा मेरा जैसे जब मैं क्लास 10th में था ना, तो जब हमारी टीचर हमें जैसे हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, तो हमारी टीचर हमें पेपर देती थी क्लास में और बोलती थी कि जिस जिसको डाउट है ना, वो एक रो में खड़े हो जाओ और मेरे को बताओ कि कहाँ नंबर कटे हैं। तो उस रो में ना हमेशा एक टॉपर खड़ा होता था, जिसके 1-2 नंबर कटे होते थे। बड़ा गुस्सा आता था उससे। हाँ, तो हाँ। ये ना कि रीचेकिंग के लिए भेज रहे हो कि भाई 2 नंबर और लोगी, 100% लेके आओगी। नहीं, नहीं, अब रीचेकिंग का तो वैसा मन नहीं है। बस हाँ, अफसोस रहेगा, वो कहाँ कटा जानना है मुझे। लेकिन चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th का स्कोर क्या रहा था आपने? परसेंटेज वाइज मुझे 99.4% मिले थे 9th में। ये और 10th में जब आए तो बिगनिंग से स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, या फिर बीच में 2-3 महीने रुके कि अभी यार थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे? नहीं, 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 स्टार्टिंग से ही मेरा शुरुआत से ही मेरे मतलब कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट पढ़ाई थी। मतलब यही होता है यार, देखो स्टार्टिंग से ही हमें स्टार्ट करना होता है। जैसे अभी जैसे जब मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया अभी तक हमने स्टार्ट नहीं करा 11th का, कब स्टार्ट करें? तो ऐसा नहीं होता। जिस दिन से तुम्हारी अगली क्लास लग गई है ना, चाहे रिजल्ट आया नहीं आया, स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखो, जैसे जब मैं अपने जेई की प्रैक्टिस कर रहा था, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था ना, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आया था जिसमें ऐसा आर या पार वाली सिचुएशन आ गई थी कि अब तो कुछ भी करके बस निकालना है, अब तो दिखाई देना है, अब तो ये करना है वो करना है। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्लास 10th में आई हो? तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि अंडर प्रेशर में या कुछ आर या पार वाली सिचुएशन नहीं आई थी। स्टार्टिंग से धीरे धीरे चल रहा था। मतलब ऐसे नहीं था कि एक बार में मुझे कुछ करना पड़ा या कुछ। कई बच्चे होते हैं जिनको जस्ट आपने जैसा कहा कि स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा लैग दे देते हैं या ढील दे देते हैं कि अभी तो टाइम है कर करके। उनको भले ही वो सिचुएशन फेस करनी पड़े एट सम टाइम और दी अदर। लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लगा ऐसा कि कि अब तो। हाँ, हमेशा था मन में। कंसिस्टेंट रही, ठीक है, मतलब हाँ, हर दिन मेहनत हो रही थी, ठीक है। हाँ। तो मतलब जब मेहनत कर रहे थे तो ऐसा लगा कि ये सोचा था कि एक दिन शोभित भैया के चैनल पे आने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। तो ट्यूशन लिए थे आपने? हाँ, हाँ, ट्यूशंस थे मेरे। ओके। तो ट्यूशन और सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन करते थे? मतलब ट्यूशंस जैसे ऑल थ्रू द वीक नहीं था। ऑल्टरनेट डेज में मेरे ट्यूशंस थे। और सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में चलती रहती थी। मैं एक्चुअली जुलाई तक मेरे को पता नहीं चला। एक्चुअली मैं खुद को जान नहीं पाई कि मैं एक्चुअली मेरे को था पहले कि मैं नाइट को मतलब रात को पढ़ नहीं सकती। मेरे को ऐसा लगता था आई एम अ मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे को लगता था पहले। लेकिन धीरे धीरे जैसे जुलाई आया, समर वेकेशन हम लोग के स्टार्ट हुए, तब मैंने खुद को लाइक मैंने जाना कि मैं रात को भी पढ़ सकती हूँ। तब मैंने लाइक लेट नाइट स्टडीज की थी। ओके, तो मतलब कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहती थी? मतलब जैसे ये जो तुम बोल रहे हो ना कि नाइट में स्टडीज और ये मॉर्निंग में स्टडीज, ये सच में अपने आप ही पता चलता है। हमेशा ट्राई करना होता है कि पहले मॉर्निंग में ट्राई करके देखो, सूट नहीं कर रहा, ठीक है, नाइट में ट्राई करके देखो। ऐसा भी हाँ, सूट नहीं कर रहा तो स्टेप्स में करके देखो, थोड़ी देर सो, थोड़ी देर ये करो। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनी रही थी? मतलब मेरा डेली रूटीन रहता था। मैं हर रात को सोने से पहले लिख लेती थी। एक मेरा नोटबुक इसी के लिए था कि मेरे को कल कल में क्या क्या करना है। तो ओके, उसमें मेरे डेली स्ट्रेटेजीज रहते थे, और मंथली मेरे को ओवरव्यू रहता था कि इस मंथ तक मेरा इस पार्ट का मतलब हो जाना चाहिए कंप्लीट ऐसा। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब कोई प्रेशर नहीं था। फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मतलब बहुत फ्रेंडली। और ऐसा होता था कि मैं अगर पढ़ने बैठी थी तो मेरे पेरेंट्स आते थे कि पढ़ाई छोड़ दो, थोड़ा फ्री होके बैठो। फिर मैं टीवी देखती थी ऐसे। मतलब ऐसा सिचुएशन रहता था। तो
मेरे मतलब पेरेंट्स की साइड से बहुत फ्रैंक थे वो लोग, कोई प्रेशर भी नहीं था। और एग्जाम के टाइम पे भी खूब मतलब जब पढ़ रही हो तो साथ में मम्मी आ रही हैं, बैठ रही हैं, जो प्रॉब्लम आ हाँ रही है वो। हाँ हाँ हाँ। ग्रेट। तो हमने जो रिवीजन थे, जैसे जब कोई चैप्टर खत्म हो रहा है तो उसकी रिवीजन 1-2 महीने बाद करते होगे, और लास्ट में कितनी रिवीजन हो गई थी टोटल? हाँ मतलब ट्यूशंस के साइड से, मतलब जैसे हमारा चैप्टर खत्म होता था तो हमारे ट्यूशन से टेस्ट हो जाते थे, तो उसी के साथ पढ़ाई भी हो जाती थी चैप्टर वाइज, वापस से रिवीजन। और और हाँ, लास्ट एग्जाम से पहले कितनी बार रिवीजन हो गया था सारा टोटल? मतलब मेरा अक्टूबर तक, एंडिंग तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सैंपल पेपर, आपने भी बोला था कि सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, तो उस हिसाब से नवंबर मैंने पूरा सैंपल पेपर ही सॉल्व करने के लिए रखा था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे पीवाईक्यूज, वो कितने हेल्प करे? हाँ मैंने पूरे मैंने शिवदास सीरीज के बुक लिए थे, उसमें 7 इयर्स पेपर थे, तो मैंने वो तो, पूरा सॉल्व किया था, दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली, उसमें पूरा हर सब्जेक्ट का मैंने वो सॉल्व किया था। तो वो सारे तुमने सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले अच्छी तरह, हाँ और हाँ उससे काफी हेल्प भी मिली होगी, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हाँ, हैं। बहुत रिपीटेशन, एक्चुअली आप मानोगे नहीं, इंग्लिश में मेरे आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे थे कि पूरे पूरे कॉमन थे, अच्छा। ऐसे थे क्वेश्चंस। तो ये पीवाईक्यूज मैंने भी बोला था कई वीडियोस में कि मतलब मैं हाँ ज्यादातर हाँ वही देता हूँ कि हाँ। पीवाईक्यू पे आपने फोकस करो। आपने लास्ट में फिर निकालने भी शुरू कर दिए थे, मैंने, मेरे पास अभी भी सारे पीडीएफ है पूरे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो फ्यूचर गोल क्या है अपना, स्ट्रीम, फ्यूचर गोल आगे क्या करना वो सिविल सर्विसेज में जाना है आगे, आईएएस। है? ओके, तो मतलब अब कॉमर्स या फिर कौन सी स्ट्रीम? हाँ कॉमर्स लिया मैंने अभी। ओके। और जो मतलब जैसे देखो पूरे दिन तो नहीं पढ़ पाते होगे जब 10th में पढ़ रहे होगे, तो साथ में कुछ ऐसा पैशन होगा या कुछ चीज होगी जो करते होगे माइंड फ्रेश करने के लिए और माइंड को सही करने के लिए? हाँ लाइक मैं ज्यादातर फैमिली के साथ बैठना ज्यादा पसंद करती थी, जैसे लाइक टीवी तो बाद में सेकेंडरी चीज है, कभी गाना सुन लिया वो, लेकिन फैमिली टाइम मेरे लिए बहुत अच्छा, रिफ्रेशिंग एक्चुअली वही होता था सबसे ज्यादा, पेरेंट्स के साथ बैठ ओके। के बातें करना, वही। आगे पर्सनल मोबाइल था अपने पास? नहीं नहीं, पर्सनल मोबाइल नहीं था। अगर नहीं था, मतलब कि नहीं। सोशल मीडिया से दूर थे बिल्कुल? हाँ इंस्टाग्राम पे मैं नहीं थी, व्हाट्सएप तो मैं मतलब चलाती रहती थी, तो ठीक। इंस्टाग्राम ये सब। हाँ नहीं। 10th में नहीं था, उसके बाद ये अब ओपन करा है 11th में? हाँ अभी, अभी 11th में। ओके, तो मतलब मोबाइल एडिक्शन और ये सब जो था इसके लिए तो तुम सोचो दो तीन सब चीजों को। ओके। नहीं, अब इतना स्कोर आया तो फ्रेंड्स तो पीछे पड़ रहे होंगे कि कुछ ट्वीट दे या फिर कुछ दे। और एक्चुअली वो लोग बहुत खुश है कि हमारे बैच से, इनफैक्ट हमारे एरिया से ऐसा है, तो वो लोग बहुत खुश है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सीन। ऐसा कुछ चीज नहीं है, बहुत बढ़िया है। नहीं। और मम्मी पापा सब खुश हैं घर में? हाँ अब ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं यार। तो और कोई ऐसा मैसेज जो तुम देना चाहते हो, कोई ऐसी मिस्टेक जो तुमने करी हो, जो मतलब देखो कोई ना कोई मिस्टेक रह जाती है, मैं भी जैसे अपनी हाँ वीडियो क्योंकि ये मिस्टेक मेरे से रह गई थी, ये ये आगे मत करना, मतलब जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो रिपीट ना करे, तो ऐसा कोई जो तुम जो अपने जूनियर्स उनको देना चाहते हो? हाँ, बस मेरी यही सजेशन है कि हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखना, और हो सके तो क्लास 10th के पहले जो वेकेशन मिले उससे फ्रूटफुली यूटिलाइज करना, उसे वेस्ट मत होने देना, क्योंकि कई बच्चे उसको वेस्ट होने दे देते हैं, वो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है स्कूल से पहले कुछ कवर अप करने के लिए। अ, तो आपने और कवर अप कर लिया था? हाँ उस टाइम पे मैंने थोड़ा मतलब दिया था उस पर अटेंशन कि मैं कुछ कुछ कवर अप कर लूँ स्कूल से पहले ही। तो ठीक है, और ये करते हैं। हाँ। ठीक है।